बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान लाइव फीड के साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर, मेरे साथ है मेरे कैमरा पर समीर तारिक। और मैं देखिए हमारे वेल विशर्स नाज़रीन किराम बाखिरदाफ़ होंगे। बिल्कुल नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो मुहिम वो ज़ोर शोर से जारी है। और कहीं कहीं जगहों पर आप देख रहे हैं, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें, पहले फेज़ में यहाँ पर 18 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन वही आज हम बात करने जा रहे हैं उन लीडरान की जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो मेरी मुराद है, हमारे साथ मौजूद है बशीर अहमद अहंगर साहब, जो कि हाल ही में उनको यहाँ पे नॉमिनेट करार दिया गया एज कन्वीनर, जो कि नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस, जो कि सेंट्रल बेस्ड पार्टी है, जिसके जो सरबराह है वो है श्री शरद पवार जी। अहंगर साहब से जानना चाहेंगे मुख्तसरन कि इनको एक जिम्मेदारी दी गई। मैं बता दूं, जो शरद पवार जी है वो भी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और उनकी ये कोशिश है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर स्टेटों की बात करें, कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस का जो इत्तेहाद है उसको किस तरह बरकरार रखा जाए। तो आइए बात करते हैं अहंगर साहब से। बिशर अहंगर साहब, आपका इस्तेकबाल है प्रोग्राम में। आप चूँकि जानते हैं, आपको हाल ही में यहाँ पे नॉमिनेट किया गया एज कन्वीनर। मुख्तसर बताइए, जो आप पे एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के हवाले से थोड़ा आप तफसील रोशनी डालिए। सबसे पहले मेरी तरफ से आप अस्सलाम वालेकुम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 20 साल से सियासत में हूँ, 25 साल से सियासत में हूँ, कई पार्टियों में काम कर चुका हूँ। तो आज मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो सेंटर की नेशनल पार्टी है, शरद पवार जी की क़यादत में जो चल रही है, उन्होंने मुझे मंतखब किया। हमारी टीम को पहले हमने यहाँ सारी टीम ने ज्वाइन किया और उनके साथ तो उन्होंने अब मेरे कंधों पे जिम्मेदारी आयद की है एज कन्वीनर जम्मू कश्मीर स्टेट की। तो इसमें मेरे साथ टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा मकसद था, जब हमने ज्वाइन किया पार्टी में, हमारा मकसद था इलेक्शन लड़ना। और हमें एक लिस्ट भी हमने मरतब की थी, पहले फेज़ की, फर्स्ट फेज़ की हमने लिस्ट भी इरसाल की थी उनको दिल्ली ऑफिस को। लेकिन उसके बाद हमारा एक कन्वेंशन हुआ, जिसमें वहाँ से हमारे जनरल सेक्रेटरी आने वाले थे राजू जहाज जी, और उनके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट फौजिया खान जी, जो अहम ओहदे पे फाइज है, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने एक कन्वेंशन किया यहाँ पे, उन्होंने ख्यालात सुने यहाँ कश्मीर के लोगों के। तो उसके बाद में उनकी एक मीटिंग हमारे साथ हुई। तो उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर बुनियादों पे इलेक्शन में उतरना चाहते हैं, तो सेक्युलर बुनियादों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमारी पार्टी यहाँ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। सेक्युलर बुनियादों को, सेक्युलर ताकतों को हम और मज़ीद ताकत देने के लिए हम लोगों ने फिर उन पार्टी की बात मानकर, और सारे कैंडिडेट जितने भी हमारे मैंडेट के लिए कंफर्म हुए थे, उन सब ने मान लिया कि हम पार्टी की क़यादत का फैसला और अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले को मानते हैं। और हम तब से इलेक्शन कैंपेन में हैं। और जम्मू कश्मीर में मैं कई इलाकों का दौरा कर चुका हूं मेरी टीम के साथ, और उसमें डोडा आता है, किश्तवाड़ आता है, राजौरी आता है, जहां मैं गया हूं आज तक। श्रीनगर में, कोकरनाग में, या फिर अनंतनाग कहिए, पुलवामा कहिए, तो हर जगह मैंने यही अपने टीम के साथ जहाँ जहाँ भी मैं गया, अपने जितने भी हमारे साथी हैं और जो और लोग भी हैं, उनको मैंने यही गुजारिश की कि आज के वक्त हम इस जो अलायंस है यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फारूक साहब से मिलने का भी मौका मिला मुझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोड़ने के बाद पहली बार फिर दोबारा मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। मैंने उनकी हालात जानी, मैंने उनको देखा। उनको आज जम्मू कश्मीर की बड़ी फिक्र है, अवाम की, नौजवानों की, बड़े बुजुर्ग लीडर है। अगर आज हम उनके हाथ मजबूत करेंगे, इस इतिहाद के हाथ मजबूत करेंगे, तो जम्मू कश्मीर का जो आगे फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा वाहिद लीडर अभी इस वक्त मौजूद है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में है। वही साहब, जिस मकसद के लिए आपको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, ओवरऑल आपने इस वक्त जो सूरत हाल देखी है, क्या आप मान रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस, जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिसकी आप इस वक्त एज कन्वीनर की जिम्मेदारी सौंपी गई शरद पवार जी की, तो जिन इलाकों का आपने दौरा किया है, क्या आप वाकई मान रहे हैं कि अलायंस हर जगह पे इसको नजर आ रही है?
देखिए, जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका हूँ, अभी कुपवारा बारामूला मुझे जाना है। जहाँ जहाँ तक भी आज मैं गया, जहाँ जहाँ तक आज इन 5-6 दिन 8 दिन तक मैंने दौरा किया टीम के साथ, टीम के हमरा, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि आजकल वो पुराने वोटर नहीं हैं। आजकल वो पुराने ज़माने के वोटर नहीं हैं जिनको मजबूर किया जाता था या किसी और वजह से किया जाता था। लेकिन आजकल जो वोटर है वो बिल्कुल काशिश है, उसको पता है कौन क्या पर्दे में, कौन क्या है पर्दे के पीछे क्या है, आजकल सब लोगों को पता है। इसलिए मैंने देखा बड़ा चढ़ा के लोग इस इतिहाद को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हर जगह मुझे यही देखने को मिला, चाहे मैं हिंदू कम्युनिटी से मिला, सिख कम्युनिटी से मिला, चाहे मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मिला, जहाँ जहाँ भी मिला वहाँ मैंने देखा सेक्युलरिज्म को लोग बड़ा मजबूती से पकड़ रहे हैं और मजबूती से साथ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार अगली जो होगी वो इतिहाद की ही होगी, इसी इतिहाद की होगी। तो क्या आप मान रहे हैं इस वक्त इस इतिहाद की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि अगर हम कश्मीर की हालातों की बात करें? देखिए, जहाँ जम्मू कश्मीर की हालत आप देखें, 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हो रहा था, और जो कश्मीर में बोला जाता है कि तरक्की हुई, नया कश्मीर, बाकी चीज़ें जो बोली जाती हैं वो बिल्कुल बरअक्स है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाकाई पार्टी हैं या और कोई पार्टी है, चाहिए था कि सबको अलायंस करना। ये ज़रूरी नहीं था कि सबको सीटें मिलती। अगर किसी को सीटें नहीं भी मिलती, जैसे हमने सरेंडर किया, हम भी तैयार थे, 4-5 सीटें हम जीतने के करीब थे। 4-5 सीटों में हमें उम्मीद थी, अंडरग्राउंड काम किया था हमने, लोगों के काम किए थे, हमें उम्मीद थी कि 4-5 सीटें कम से कम हमें मिलेंगी। हमने अवामी को मफाद को देखकर अपनी इसलिए कुर्बानी दी ताकि अवाम को नुकसान न पहुंचे। इस वक्त यकजहती की जरूरत है। जहां हमारे स्टेट का मामला है, जहां हमें से कुछ पावर छीन लिए गए हैं, जहां हमारे नौजवान बिल्कुल दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, तालीमी लिहाज से हम सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो रियासत है, जो जम्मू कश्मीर है, जो तालीम याफ्ता है। लेकिन अगर उसमें देखा जाए रोजगार के लिहाज से हमारे बच्चे दरबदर है, और हमारी बच्चों का फ्यूचर इसी में है। क्या इतिहाद, जो इस वक्त इतिहाद है, आज का वोट इतिहाद को देना है। आज को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, पीछे कहीं गलतियां भी हो जाती है, इंसान से फरिश्ता नहीं है कोई, अगर कहीं गलतियां भी हो गई है। आज जरूरत है यकजा होने की, साथ में रहने की, ताकि हमारी सरकार मजबूत बने और हमारा अपर हाउस भी बने, ताकि हम अपने कानूनों की हिफाजत करें और अपने बच्चों के नौकरियों की हिफाजत करें, और डेली वेजरों की जो बहुत सारी पुरानी मांग है, जो 60,000 जिसको सियासत की गई, जिसपे उनको रियलाइज करना, पानी देना, बिजली देना, ये हम सबका फर्ज है। ये हम सबको इकट्ठे करना चाहिए। और साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, आपसे मैं जानना चाहूँगा एज कन्वीनर, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है, खासकर जहाँ तक इन असम्बली इंतखाबात के हवाले से बात करें, जो मराहिल बनाए गए हैं 4 या 5, तो क्या तवक्का रखते हैं कि जो आपके सरबराह शरद पवार जी, वो भी, उनका भी आना मुतवक्का है किसी रैली में, वो यहाँ पे इंडिया इत्तेहाद के साथ नजर आएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, लेकिन नज़दीक में उनका महाराष्ट्र में भी एक इलेक्शन होने वाला है, नवंबर के करीब उनका टाइम है इलेक्शन का, अभी नहीं हुआ टाइम मुकर्रर, लेकिन आप मसरूफियात की वजह से, उनकी काफ़ी मसरूफियात हैं, वो बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और सुलझे हुए हैं, विजनर लीडर हैं। उनका वहाँ से ही हमें आदेश मिलते हैं, जो उनकी आदेश होते हैं वो विजनर होते हैं, और उनके आदेश पे ही हमारी यहाँ जो टीम है, काबिल टीम है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और कुछ SSPs, कुछ बड़े ऑफिसर्स रिटायर और कुछ मंजे हुए सियासतदान हमारे साथ चल रहे हैं। उनको नॉलेज है और जो भी हमें हिदायत वहाँ से मिलते हैं उन पे करते हैं कोशिश। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, कभी ज़रूरत पड़े, तो उनमें से कोई ना कोई लीडर तो यहाँ आने के लिए तैयार ही हो गए। चलिए आंगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात छोड़कर हमारे से बात की, और तवक्का ये रखते हैं कि जिस फर्ज मनसबी के लिए आपको चुना गया, आप उसको खुश इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन के नाम, ये थे बशीर अहमद अहंगर साहब, जिन्होंने आज हमारे साथ मुख्तसर बात की, क्योंकि हाल ही में इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया, यानी कि नॉमिनेट किया गया एज कन्वीनर। शरद पवार जी जो है सरबरा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, सेंटर बेस्ड ये पार्टी है, और उन्होंने शायद एक किरण देखी है अहंगर साहब है, जिसकी बिना पे इनको एक जिम्मेदारी यहाँ पे सौंप दी गई है, खासकर जो इस असम्बली इंतखाबात यहाँ पे चल रहे हैं, इस हवाले से जो इंडिया गठबंधन है उसको मजीद मुस्तहकम और फाल बनाने के हवाले
हवाले से इन पर जिम्मेदारी आयद की गई है और यही कहा जा रहा है कि जितना मुमकिन हो सके इस गठबंधन को हमें कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेजबान पीर मुजफ्फर और साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।